वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स, होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिड्स ईयर फाइनल की प्रिपरेशन नहीं करवा रही, हाँ बल्कि ये आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने फाइनल्स की तैयारी करनी है और आपको फाइनल्स में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट इस बात से अवेयर होंगे कि आपके जो फाइनल टर्म के एग्जाम्स होंगे वो 60% की वेटेज रख रहे होंगे और मिड्स और असाइनमेंट्स जो हैं वो 40% की होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस बात का पता होता है, लेकिन जो न्यू आने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें इस बात का सही से मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट गाइड करूँगी जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जस्ट अपने मार्क्स वहाँ पे पुट करना और आप देख सकोगे कि आपके मिड्स और फाइनल के 40 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, और सेकेंडली आप जान सकोगे कि फाइनल में पास होने के लिए आपको 60 में से कितने मार्क्स चाहिए। एज यू ऑल नो के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में टोटल मार्क्स 100 होते हैं और 100 में से 50 मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने गूगल क्रोम पे जाके सर्च करनी है, वेबसाइट लिखना है VU आंसर्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे VU आंसर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, आपको इस तरह अपीयर होगा ये पेज, और सबसे पहले वाले को ही आपने कर लेना है चूज़। सो यहाँ पर जब मैं इसको चूज़ करूँगी तो यहाँ पे पहले मुझे कुछ शो हो रहे हैं फाइनल टर्म के पास्ट पेपर्स एक्सेट्रा, ये भी बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया है तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है VU कोर्स पासिंग मार्क्स कैलकुलेटर। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको शो होगा सिलेक्ट कैलकुलेशन टाइप। अब यहाँ तक तो आप आ गए। अब मैं क्या करूँगी, आपको बताना है कि आपने नेक्स्ट स्टेप कुछ इम्पोर्टेंट है उनको कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपको लेट्स सपोज मैं ये वाला एक रैंडम कोर्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, आपने भी अपने सब्जेक्ट में लॉगिन कर लेना है, अपने LMS में लॉगिन करके सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है आपने कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस बात से अवेयर हो जाओगे कि आपको फाइनल के लिहाज से किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, कितने मार्क्स चाहिए। आपकी बहुत सी टेंशन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, एंड आई विल सजेस्ट यू कि डोंट स्किप द वीडियो। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मैंने जैसे कि ये सब्जेक्ट क्लिक किया ना, तो यहाँ पे जब मैं नीचे आई हूँ असेसमेंट स्कीम पे, इसको क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह से ये अपीयर होगा, जिसमें मुझे शो हो रहा है कि असाइनमेंट की टोटल वेटेज है कितनी, 5%, ग्रेडेड डिसीजन जिसको हम GDB बोलते हैं वो 5% है, मिड टर्म के 20% है, एंड क्विजेस का 10% है, एंड फाइनल हर सब्जेक्ट का 60% ही होता है। नाउ यू विल थिंक कि इतना तो हो गया, अब हमने कैसे जानेंगे कि कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स को चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट्स मेरी जो आई थी वहाँ पे टोटल मार्क्स हैं असाइनमेंट के 15 और रिजल्ट 15 आया, इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगी। सबसे पहले देख लेना आपने कि कैलकुलेट फर्स्ट हाफ ओनली मिड टर्म एंड असेसमेंट कैलकुलेट बोथ हाफ। अब यहाँ पर फाइनल्स का तो आपको नहीं पता है ना कि कितने मार्क्स आएंगे, अब तुक्का वगैरह गैस भी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी आपने फाइनल की एग्जाम दी ही नहीं है। सो मैं क्या करूँगी, मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगी। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, अपने मार्क्स को इंटर करना है। ठीक है, इंटर कैसे करूँगी, अब यहाँ पे क्या है कि इंटर द वेट इन परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे असाइनमेंट की वेटेज कितनी है, असाइनमेंट की अभी मैं यहाँ पे पहले इसको छोड़ूंगी और असेसमेंट स्कीम पे इस सब्जेक्ट की जाऊंगी। यहाँ पे नीचे जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी एंड हियर इट इज, सबसे पहले मैं ये उनके अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ। असाइनमेंट की कितनी यहाँ शो हो रही है, 5%। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्विज है, क्विज कितने परसेंट है, सो नाउ आई एम गोना चेक इट। क्विज कितनी है जी, क्विज है 10% और GDB 5% है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्विज कितनी है 10% एंड GDB कितनी है 5%। एंड लास्ट वन हमारा जो मिड टर्म है उसको मैं चेक कर लूँगी, तो मिड टर्म हमारा है 20%। सो हियर इट इज़, मिड टर्म मैंने लिख दिया 20। सो यहाँ पर अभी मैं करूँगी इंटर मार्क्स। ठीक है, अभी मैं मार्क्स देखूँगी कि कितने मेरे आए हुए हैं। सो सबसे पहले मैं असाइनमेंट के चेक कर लूँगी कि असाइनमेंट में मैंने कितने मार्क्स लिए हुए हैं। सो हियर इट इज़, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। एज यू नो कि टोटल 15 थे एंड ओबिटेन भी 15 ही है। सो यहाँ पे असाइनमेंट में मार्क्स ओबिटेन कितने हैं, 15, एंड टोटल कितने थे, 15। आपने भी इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स के देखते जाना है। अभी हम क्विज़ की तरफ जाएंगे। जब मैं क्विज़ को क्लिक करूँगी तो लेट्स सी क्विज़ में क्या था जी। ओके,
सो यहाँ पर टोटल क्विज कितनी आई थी, टोटल 4 आई थी। 4 कितने की बनती हैं, 4 बनती हैं 40 मार्क्स की। टोटल मार्क्स कितने हो गए 40, और ओबिटेन कितने हैं 10, 20, 29 एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 35। सो हियर अभी टोटल ओबिटेन कितने हैं जी 35, और टोटल कितने थे, टोटल थे 40। सो अभी जीडीपी का देख लेते हैं, जीडीपी के कितने मार्क्स थे। अभी यहाँ पर मैं हूँ जीडीपी पे जाऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी था जी टोटल 5 मार्क्स का एंड ओबिटेन है 3.75। सो हियर जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अच्छा 3.75 इक्वल्स टू 4 होगा एंड टोटल कितने थे 5। अभी मिड टर्म है, मिड टर्म की भी मैं लिख लेती हूँ। मिड टर्म में आए हैं जी 20 आउट ऑफ 30, ठीक है, आउट ऑफ 30। अभी यहाँ पर मैंने लिख लिया कि जितने रिजल्ट आया हुआ है और वेटेज भी लिख दिया नाउ। अब यहाँ पर मैं करूँगी कैलकुलेट रिजल्ट। अब यहाँ पर जब मैंने इसको लिख लिया तो नीचे मुझे शो हो जाएगा टोटल रिजल्ट। नाउ हियर यू कैन सी कि स्टेटस पास फर्स्ट हाफ ओनली, यहाँ पर टोटल 40 था ना। अभी टोटल 40 में से मैंने 31.08 राउंड अबाउट 31.5 कर लो या 31 ही रहने देते हैं। सो 40 में से 31 मार्क्स स्कोर हो गए हैं। और पासिंग क्राइटेरिया क्या था कि फर्स्ट हाफ फॉर्मेट शुड बी मोर देन 20%, तो ये इसको मेट कर रहा है। अब यहाँ पर पहला जो हाफ स्टेप था वो था 40 मार्क्स का। किस तरीके से, ये मैंने आपको शो कर दिया, आपने जैसे अपने मार्क्स को इस तरह से पुट करना है। सो फर्स्ट 40 में से 31 मार्क्स मैंने ले लिए हैं। अगले जो 100 में से 60 बचते हैं, 60 मार्क्स 40 में से, यानी कि 40 मिड और असाइनमेंट्स के होते हैं और 60 जो है वो फाइनल टर्म के होते हैं। सो पहला स्टेप मिड और असाइनमेंट के 40 का जो था उसमें 40 में से 31 हो गए। अब नेक्स्ट 60 में से मैंने कितने लेने हैं, टोटल 19 मार्क्स, तो मेरे 50 मुकम्मल हो जाएंगे और ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 50 वाला पास होता है। मोस्टली आप लोगों ने ये फोकस नहीं रखना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फाइनल को ये मत देखना। बस ये इसलिए है कि आपको ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मेरा पर्सनल राय आपको यही होगी कि फाइनल के लिहाज से ये देख लेना कि आपने ध्यान रखना है कि 60 में से आपने मस्ट बी एटलीस्ट 30 ज़रूर अचीव करने हैं, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। 60 में से 30 आपने अपना टारगेट ज़रूर रखना है, 29 भी नहीं, क्योंकि 50% वाले को ही अच्छी वैल्यू दी जाती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूँगी आपके फाइनल टर्म की तैयारी के लिए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए हो आप जस्ट मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना और मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे। एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर माई मोटिवेशन, आल्सो लाइक एंड शेयर। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।